हेलो एवरीवन, आई एम यश फ्रॉम व्यास एकेडमी। और हमारी लास्ट वीडियो में हमने कंपाउंड्स ऑफ फूड में डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के बारे में हमने डिस्क्राइब किया था। लास्ट हमने प्रोटीन के बारे में बात की थी और जिसमें हमने ये देखा था कि प्रोटीन हमारी बॉडी बिल्डिंग और बॉडी ग्रोथ यानी कि सेल्स डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जिस तरह से कभी कोई टिश्यू या सेल में डैमेज होता है तो वो उसे रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। सो देयर आर कंपाउंड्स ऑफ विटामिन्स दैट आवर बॉडी रिक्वायर्ड इन डिफरेंट बेसिस। बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के विटामिन्स होते हैं जिनकी कुछ खास मात्रा में हमारे शरीर को यानी कि बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है, जिन्हें हम हमारी डाइट से, फ्रूट से, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड से हम उसे कंप्लीट करते हैं, फुलफ़िल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर के बारे में। वाटर के बारे में हम सभी जानते हैं क्योंकि हम डेली बेसिस पर इसका यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। और अगर आप नहीं जानते हैं तो हम बताते हैं कि आपको कि हमारी बॉडी का 70% ऑफ मास वाटर का होता है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी में 70% वाटर अवेलेबल होता है, ब्लड से भी ज़्यादा क्वांटिटी में। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं वाटर के फंक्शनिंग को लेकर के, तो वाटर बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस यानी कि हमारी बॉडी के लिए प्रॉपर वर्क करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग करता है। जिसमें से फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे, गेट रिड ऑफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। जब कभी हमारी तबीयत ख़राब हो रही होती है या हमारे डाइजेशन सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होती है ड्यू टू सम रीजंस, या फिर आपने कुछ फास्ट फूड या फिर फूड पॉइजनिंग ETC में के कारण आपके पेट स्टमक में डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई है, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वाटर। सेकंड हम बात करते हैं रेगुलेट्स आवर बॉडी टेम्परेचर। राइट, जब भी आपको गर्मी लगती है तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले आप सिर्फ वाटर को याद करते हैं, उसके बाद में आप फ़ैन ऑन करते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस में आप हैंडल करते हैं अपने आप को। सो वाटर जो है हमारी बॉडी टेम्परेचर को कम करने और कम बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फॉर टू फुल बॉडी। जो भी आप न्यूट्रिएंट्स फूड के थ्रू जो भी आप न्यूट्रिएंट्स आप बॉडी में इंटेक कर रहे हैं, उसे यूटिलाइज करने के बाद एक वन एंड ओनली वाटर है जो फुल बॉडी में उनको सप्लाई करता है और डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनिंग को हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं तो हेल्प टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। जैसा कि हमने लास्ट पॉइंट में बात की थी कि वाटर जो है डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशंस को पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, तो वो सप्लाई करने के पहले ये करता है कि उसे एब्जॉर्ब करता है और हमारे फूड से और फिर हमारी बॉडी में अवेलेबल करवाता है और उसे हमारी बॉडी ईजी गोइंग एब्जॉर्ब करती है और फंक्शनिंग करती है डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ड्रिंक एटलीस्ट 7 to 8 ग्लासेस वाटर पर डे। आपको कम से कम 7 to 8 ग्लासेस वाटर आपको पर डेली बेसिस पर कंज्यूम करना ही चाहिए, तब जाकर के आपके बॉडी में वाटर परसेंटेज लेवल जो है वो बैलेंस में रहेगा। अदरवाइज आपको डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स फेसअप करने को मिलेंगी, जिसमें एक कॉमन सी आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पर लिया है बैलेंस डाइट के बारे में। और बैलेंस डाइट प्रीवियस टॉपिक्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, बट अब डेफिनेशन के साथ में इससे आगे कंप्लीट करते हैं। A diet that contains all sufficient quantity of all nutrients that our body required for proper growth and development। इसका सिंपल सा अर्थ यही है कि एक ऐसा भोजन जिसे हम संतुलित भोजन के नाम से जानते हैं, जिसमें हमारे शरीर के लिए जो भी आवश्यक तत्व है, खनिज तत्व है, विटामिन्स, मिनरल्स, ETC जो भी है मिनरल्स हैं, वो हमें उस भोजन से प्राप्त हो जो हमारे शरीर को आवश्यक है, चाहे वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हो। ऐसा नहीं है कि आप खाना खाने बैठे हैं और उस खाने में आपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स ले हैं वो सारे आप प्रोटीन के ले लें, या फिर सारे आप कार्बोहाइड्रेट के ले लेते हैं, या फिर आप विटामिन्स के ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ये बैलेंस डाइट नहीं होती है। आपको सभी न्यूट्रिएंट्स को आपको इक्वल क्वांटिटी में एक अलग अलग खास मात्रा में आपको अपने भोजन में उसे शामिल करना होगा, जब जाकर के आपकी बॉडी जो है वो हेल्थी रह सकती है और प्रॉपर वे में ग्रोथ कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टॉपिक के बारे में, तो हमने यहाँ पर एक विटामिन्स की टेबल बनाई है जिसमें उनके फंक्शनिंग और उनके सोर्सेज के बारे में यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में।
जैसा कि अभी हमने बात की थी कि विटामिन्स बहुत सारे कैटेगरी के होते हैं, उसमें से कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको इजी गोइंग समझ में आए। तो विटामिन ए के बारे में बात कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि विटामिन ए हमारी हेल्थी आई साइट्स यानी कि आंखों की शक्ति, बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि बचपन से ही उनके आंखों पर ग्लासेस लगाने पड़ते हैं, तो या तो उनकी दूर की जो देखने की पावर है, आई साइड है, फार साइडनेस और नियर साइडनेस की दिक्कत होती है, जिसमें पास का और दूर का उसे देखने में तकलीफ होती है, तो उसके लिए उसे ग्लासेस पहनने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हेल्थी आई साइट एंड हेल्थी स्किन के लिए विटामिन ए बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है। और जो सोर्सेज हैं जिनसे हमें ये मिलता है वो हो जाएंगे बेसिकली लीफी वेजीज यानी कि पत्तेदार हरी सब्जियां, और उसके साथ में फ़िश ऑयल जो कि आपको फ़िश के डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस के बाद में मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी हमारी बॉडी में क्या फंक्शनिंग के लिए हेल्प करता है, तो प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द डाइजेशन सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी आप फूड खाते हो उसे अगर आप प्रॉपर वे में डाइजेस्ट नहीं करोगे तो उसे खाना वेस्ट है। जब तक आप उसे फुल्ली डाइजेस्ट नहीं कर सकते तब तक आपकी बॉडी को प्रॉपर जो रिक्वायर्ड मटेरियल न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिलेंगे, तो उसे खाना वेस्ट ही होगा। सो विटामिन बी आपको हेल्प करता है जो भी आप फूड खाते हैं उसे यूटिलाइज करके बॉडी में सप्लाई करने के लिए। और इसके जो सोर्सेज हैं वो ग्रीनी वेजीज, एग, मिल्क, इनसे आपको विटामिन बी मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन सी के बारे में, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होता है हेल्थी टीथ एंड स्ट्रॉन्ग ब्लड वेसल्स। हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाने में और हमारी ब्लड वेसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाने में यहाँ पर हेल्पफुल होता है विटामिन सी, और जो कि हमें मिलता है नॉर्मली आपको पता है विटामिन सी किससे मिलता है, फ्रूट से। और फ्रूट्स में डिफरेंट काइंड ऑफ, जिसमें सिट्रस फ्रूट जिसके बारे में हमने बात की थी कि जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं जो खाने में टेस्ट करने में थोड़े खट्टे से होते हैं उनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है और वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है। सो कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, आंवला, सिट्रस फ्रूट्स एंड टोमेटो। सो आई होप दैट आपको विटामिन सी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन डी, और विटामिन डी के बारे में बात करती हमें इसका पता है सोर्स क्या है, इजी गोइंग सबको पता है कि विटामिन डी हमें सनलाइट से मिलता है। और उसी के साथ में एक सोर्स है यहाँ पर, कुछ सोर्स के एग्जांपल्स और हम बात करेंगे। सो विटामिन डी हमें क्या करता है, ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, यहाँ पर हमारी हड्डियों को मजबूत करने में और हमारे दांतों को मजबूत करने में ये यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ इसे हम एज यूजुअल सनलाइट और फिश ऑयल मिल्क से यहाँ पर हम इसे ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। जैसा कि आपने देखा था कि हमें अभी तक हमने विटामिन्स के बारे में और न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की थी, तो उसी के अंदर हमने आगे कंटिन्यू करना है मिनरल्स। जिस तरह से विटामिन डिफरेंट कैटेगरी में होते हैं और सभी की कुछ खास क्वांटिटी हमें चाहिए होती है, इसी तरह से मिनरल्स भी बहुत सारे होते हैं और उसमें से अलग अलग मिनरल की हमारी बॉडी को नीड होती है। उसी में से कुछ एक एग्जांपल हम लेंगे। पहले तो हम बात करते हैं कि हमें मिनरल्स मिलते किससे हैं, कुछ एग्जांपल्स। सो मिनरल्स हमें मिलते हैं मिल्क, ग्राउंडनट और डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स से और फूड आइटम से। और इसकी फंक्शनिंग क्या होती है, तो वेरियस बॉडी फंक्शनिंग, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग चलती है, जैसे कि हमारे ब्लड का बनना और डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी फंक्शनिंग में, तो ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। तो हमने यहाँ पर आयरन का एग्जाम्पल लिया है। आयरन, जैसा कि आपको पता होगा कि आयरन की कमी होने के कारण यहाँ पर ब्लड में, यानी कि ह्यूमन ब्लड में क्या होने लग जाता है, खून की कमी होने लग जाती है। एक बेसिक बोलचाल में हम ये कहते हैं कि वो कमज़ोर होने लग जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आयरन जो होता है वो बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है ब्लड में फॉर्मेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन। और आप जानते हैं कि ब्लड का कलर रेड होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो बोर्ड एग्जाम्स में या फिर हायर क्लासेस में और आपकी क्लासेस में कुछ इस तरह से एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस बन सकते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ द वाटर, व्हाट इज़ द फंक्शनिंग एंड सोर्सेज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन, और विटामिन ए की कमी से होने वाली कौन कौन सी, और विटामिन बी से क्या क्या बॉडी में आपको यहाँ पर फंक्शनिंग होता है। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगेन मिनरल्स से रिलेटेड। तो मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, उनका क्या फंक्शनिंग होती है, जस्ट लाइक दिस। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू अगेन।